ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चैप्टर 13, जिसका नाम है निद्रा विहीन संत। निद्रा विहीन संत में लेखक परमहंस योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलते हैं और योग साधना के दौरान एक विशेष संत के बारे में चर्चा करते हैं जो बिल्कुल भी सोते नहीं थे। यह संत, जिन्हें राम गोपाल मजूमदार के नाम से जाना जाता था, योग विद्या के गहरे अभ्यास के कारण निद्रा से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। योगानंद जी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस अद्वितीय संत से मिलने जाते हैं और जब वे राम गोपाल जी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें संत की साधना और तपस्या की गहराई का अनुभव होता है। संत के बारे में कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझ चुके थे और अपनी साधना के बल पर उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें ना तो सोने की आवश्यकता थी, ना ही वे थकते थे। राम गोपाल मजूमदार बताते हैं कि गहन ध्यान और योग के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। योगियों का मानना है कि मनुष्य अपनी चेतना को इतना विकसित कर सकता है कि उसे नींद की आवश्यकता ही न रहे, क्योंकि नींद मन और शरीर की ऊर्जा को पुनः स्थापित करने के लिए होती है। जब एक योगी अपनी ऊर्जा को साधना और ध्यान के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तो उसे नींद की आवश्यकता नहीं होती है। योगानंद जी को संत के दर्शन से यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चे योगी अपनी साधना और समर्पण से भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नियमित साधना और ध्यान के बल पर मनुष्य न केवल आत्मिक प्रगति कर सकता है बल्कि भौतिक सीमाओं से भी परे जा सकता है। इस अध्याय में कुछ और खास बातें और गहरे संदेश भी हैं जो अध्यात्म और योग साधना को समझने में महत्वपूर्ण है। राम गोपाल मजूमदार का जीवन और साधना। राम गोपाल मजूमदार, जिन्हें निद्रा विहीन संत कहा जाता है, अपने योग और ध्यान की गहन साधना के कारण पूरी तरह से नींद से मुक्त हो गए थे। उनके जीवन से यह भी पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति साधना और ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तो वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकता है। योगानंद जी को राम गोपाल से मिलने के बाद यह समझ में आता है कि असाधारण साधक अपनी साधना के माध्यम से ऐसी क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय होती हैं। ध्यान की शक्ति। इस अध्याय में ध्यान और साधना की शक्ति पर जोर दिया गया है। राम गोपाल मजूमदार योगानंद जी को समझाते हैं कि जब ध्यान गहराई से किया जाता है तो यह मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को जागृत कर देता है। ध्यान के माध्यम से योगी अपनी आत्मा को इस भौतिक शरीर से ऊपर उठाकर एक उच्च चेतना की अवस्था में पहुंच सकते हैं। यह योगियों को शारीरिक थकान और अन्य आवश्यकताओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। योगी के अनुभव का महत्व। राम गोपाल जी अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि एक सच्चे योगी का जीवन केवल बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं होता बल्कि उसका अनुभव आंतरिक भी होता है। यह अनुभव उसे इस संसार की सीमाओं से परे ले जाता है। वे योगानंद जी को यह संदेश देते हैं कि योग की सच्ची समझ केवल किताबों से या दूसरों की कहानियों से नहीं हो सकती बल्कि उसे स्वयं अनुभव करना होता है। शांति और समाधि की अवस्था। राम गोपाल जी द्वारा योगानंद जी को यह भी सिखाया जाता है कि ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति को एक विशेष शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जिसे समाधि कहते हैं। यह स्थिति एक योगी को भौतिक संसार के दुख और सुख से परे ले जाती है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति को अपने अस्तित्व की परम सत्यता का अनुभव होता है। योगी बनने की प्रेरणा। योगानंद जी इस मुलाकात से गहराई से प्रभावित होते हैं और यह समझ जाते हैं
कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म प्राप्ति है। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक का होना आवश्यक है और साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करके योग साधना करनी चाहिए। इस अध्याय के माध्यम से परमहंस योगानंद जी ने यह संदेश दिया है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा की वास्तविक पहचान दिलाती है और ध्यान से मनुष्य अपनी जीवन की सीमाओं जैसे कि नींद पर विजय प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।